ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। मुआहदे का अहम तरीन नुकता यह है कि आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम खला से ईरानी जौहरी मकामात की निगरानी कर रहे हैं। जो भी ईरानी जौहरी मकामात के करीब पहुंचेगा हम उससे निपटेंगे। सब इत्तेफाक करते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। बगैर किसी डील के भी ईरानी यूरेनियम हासिल किया जा सकता है। अगर मकसद मुआहदा करना है तो मैं ईरानी सुप्रीम लीडर से मिल सकता हूँ। कहा ईरान ने जो कुछ खत्म कर सकते हैं कर दिया, लेकिन फेक न्यूज़ झूठ बोलती है। ईरान जंग से मुतालिक फेक न्यूज़ की खबरों को देखें तो हैरत होती है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि मुझे यकीन है लबनान में अमन हो जाएगा। लबनान में अमन से मुतालिक नेतन्याहू और हिजबुल्लाह से बात हुई है। Pakistan is proudly playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Asim Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की काविशें काबिल सताइश हैं। दुआ गो हैं जल्द खित्ते में पायदार अमन कायम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। सदर ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। कहा जनूबी एशिया में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप के किरदार के शुक्रगुजार हैं। पिछले साल भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। सदर ट्रंप की बरवक्त मदाखलत से दोनों ममालिक में जंगबंदी हुई। एतमाद का इजहार करने पर अमरीका और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात 8 दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों ने तारीख के अहम तरीन अदवार में मिलकर काम किया। हुकूमत और अवाम की जानिब से सदर ट्रंप, अमरीकी इंतजामिया और अवाम को मुबारकबाद। Islamabad became the venue for the highest level talks between the United States and Iran since the 1979 revolution. Pakistan, by having good ties with both Tehran and Washington, and by playing no part in the conflict, was uniquely positioned to bring these two adversaries together. Reflects a conviction that runs deep within this administration, that a strong Pakistan is good for America, and that a strong America is good for Pakistan. पाकिस्तान ने दो हरीफों को मुज़ाकिरात की मेज़ पर बिठाया। तेहरान और वाशिंगटन से बेहतरीन ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को मुनफरिद मकाम हासिल है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बैकर कहती हैं सदर ट्रंप के पाकिस्तानी क़यादत से मुताल्लुक बराह रास्त और नतीजा खेज़ है। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को दिया। इस वजह से दो एटमी मुल्कों में तसादुम का खतरा टल गया। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी एक जज्बे के तहत है। दोनों अजीम मुल्कों के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए और मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के लिए अहम है। मुज़ाकिरात का दूसरा दौर हुआ तो पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द अमन मुआहदे के लिए पूरी उम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 29 मई को इसहाक डार से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर खारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इब्राहीमी मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तक़िल और वाज़ेह है। इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की कुवैत और बहरीन पर हमलों की मसम्मत मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी तशवीशनाक करार दे दी। एक सवाल पर तर्जुमान ने कहा ईरान से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका के साथ शेयर करने के दावे बेबुनियाद हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हाथों से कर रहे हैं। तनहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। सेनेटर फैसल वार्डा कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को जंग में बदतरीन शिकस्त दी। वो सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि आलमी अमन के लिए भी किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने न सिर्फ पेचीदा मुज़ाकिरात की राह हमवार की बल्कि अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग की। दुनिया के तज्ज़िये और दावे सब गलत साबित होंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े आलमी रहनुमाओं की आमद होगी। आलमी रहनुमाओं के साथ दुनिया के अमन की वो तारीख रकम होगी जिसका गुमान नहीं था। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तौर पर नजर आ रहे हैं।
अमरीका से मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची कहते हैं अमरीका से राबिता मुनक़ता नहीं हुआ। मुज़ाकरात की बेस पर वापसी लबनान में जंग के खात्मे और ख़ित्ते में कशीदगी को रोकने से मशरूत है। लबनानी चैनल से गुफ्तगू में कहा, हमारी अस्करी पोजीशन इससे ज़्यादा मजबूत है जितनी जंग से पहले थी। हमारे पास जंग जारी रखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम जंग चाहते हैं। इसराइल बैरूत पर हमला करेगा तो ईरान फैसला कुन जवाब देगा। हमारी अफवाज जंग दोबारा शुरू करने और इसराइल के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह पैगाम दिया, जब तक इसराइल लबनानी इलाकों से पीछे नहीं हटता तब तक खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इलाकाई जंग रोकने के लिए पहली शर्त लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंद करना है। दुश्मन लबनानी अवाम पर हमले फौरी बंद करे, मकबूजा इलाके खाली करके लबनान की आज़ादी और सरहदों का एहतराम करे। पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब। सेंट पीटर्सबर्ग का इकोनॉमिक फोरम पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन में ताउन इंतहाई अहम है। चीन के साथ तो हर मुल्की ताल्लुकात बढ़ा रहा है। कोई और सूबा बनाने से पहले जीबी की आवाज सुने। गिलगित बल्तिस्तान में जियाला वजीर आला बनाए ताकि इस्लामाबाद जाकर बात करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का गजर में खिताब। चेयरमैन पीपी ने नून लीग हुकूमत पर रोजगार छीनने का इल्जाम लगा दिया। कहा, विफाकी हुकूमत इदारों से लोगों को बेरोजगार कर रही है। हम इनके पीछे भाग रहे हैं कि लोगों को बेरोजगार ना करें। पीपी में मुकाबला रोजगार देने के लिए होता है, दूसरी जमातें रोजगार छीनने का मुकाबला करती है। कहा, पंजाब के हुकूक का सौदा करने को तैयार लोग जीबी को क्या हुकूक देंगे। जियाला वजीर आला आएगा तो दूसरे सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान को भी इख्तियारात देंगे। हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत के साथ हक़ रोजगार का भी वादा करता हूँ। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने नगर में खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी जीबी के अवाम के हुकूक की जंग लड़ती रहेगी। हम नफरत नहीं, मोहब्बत और खिदमत की सियासत करते हैं। बिलावल भुट्टो हमेशा अवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। शेर का निशान पाकिस्तान की ताकत का निशान, गैरत का निशान है। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, हम जमीन से उठाकर ऊपर करने वाले लोग। अगले 5 साल हुंजा कैसा होना चाहिए? कराची जैसा कि लाहौर जैसा होना चाहिए। सफाई होनी चाहिए कि गंदगी होनी चाहिए? सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं है। आइंदा 5 साल में हुंजा कराची नहीं लाहौर जैसा होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, सफाई लाहौर में है, कराची में नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तरक्की चाहिए तो शेर पर ठप्पा लगाएं। आबिद शेर अली का कहना था, मुस्लिम लीग नून का इंतखाब करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान में भी पंजाब जैसी तरक्की हो। कैप्टन रिटायर्ड सफदर बोले, हम इलेक्शन हारें या जीतें, गिलगित बल्तिस्तान की खिदमत नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास की समरी भेज दी गई। वजारत खजाना का कहना है, वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब 9 जून को इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायजा एजेंडे में शामिल। तरक्याती तरजीहात और सालाना इक्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले किए जाएंगे। तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। पीपी क़यादत का पार्टी की बजट कमेटी पर शदीद इजहार बरहमी। ज़राए का कहना है, पीपल्स पार्टी की कमेटी ने बजट तजावीज़ पर लचक दिखाई। पीपी कमेटी को बजट पर पॉइंट टू पॉइंट बात करने और तजावीज़ की फौरी हिमायत न करने की हिदायत दी गई थी। अवामी इशूज़ पर सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तलक़ीन की गई थी। पीपी कमेटी ने मुबैना तौर पर बाज़ हुकूमती तजावीज़ से इत्तेफाक किया। पार्टी क़यादत की हिदायत नज़रअंदाज होने पर बजट कमेटी को हतमी फैसले से रोका गया। पीपी क़यादत वफाकी बजट पर हुकूमत से अब बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातों का इम्कान।
नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.98 सस्ती कर दी। बिजली साल 2026 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन को 67 अरब से जायद का रिलीफ मिलेगा। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिलों पर होगा। सेमाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए होगा। लाइफ लाइन सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। गिरते लुढ़कते नैया पार लग गई। पाकिस्तान ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को लगातार 3 वनडे सीरीज हरा दी। कज़ाफी स्टेडियम में फैसलाकुन मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर साबित हुआ। 158 रन का हदफ शाहीनों ने 49 गेंद पहले हासिल किया। बाबर आजम 40, शादाब खान ने 19 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। माज सदाकत ने 27 और अब्दुल समद ने 18 रन का हिस्सा डाला। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले खेलकर पाकिस्तानी सरजमीन पर अपने कम तरीन टोटल पर आउट हुई। कप्तान शाहीन आफरीदी 3 विकेटों पर प्लेयर ऑफ द मैच। अरफात मिनहाज सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सिंध असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की बैठक में मनशियात का चर्चा। जराये के मुताबिक सिंध पुलिस ने कायमा कमेटी के सामने एतराफ किया कि पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। रुकने कौमी असेंबली आगा रफीउल्लाह ने इस्तफसार किया, पिंकी को लाहौर से पकड़ा गया तो हर जगह सिंध का नाम क्यों बदनाम किया गया। रुकने कौमी असेंबली कादिर पटेल ने कहा, हमें ब्रीफिंग में बताया गया कि मुझसे 1 अरब रुपए की निस्वार एक्सपोर्ट की गई। जब निस्वार की एक्सपोर्ट की जा रही है तो पान गुटके पर क्यों पाबंदी है। वजीर दाखिला ज़िया अंजार ने जवाब दिया, मुल्क के कानून में झोल है, मावा गुटका के नुकसान अलग है, निस्वार के अलग। नबील कबूल ने कहा, मावा गुटका और मनशियात के खिलाफ सिर्फ लियारी और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं फहरिस्त दे सकता हूँ कौन सा बीटर है, किस तरह पुलिस मनशियात सप्लाई कराती है। फरियाल तालपुर ने कहा, फहरिस्त दें, पुलिस कार्रवाई करेगी। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी और दीगर के खिलाफ केस। गार्डन पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश करने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग ली। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी का तफ्तीश मुकम्मल करके 8 जून तक हर सूरत चालान पेश करने का हुक्म। शरीक मुलजमान के मुकदमे से नाम खारिज करने की दरख्वास्त पर अदालत से नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन से आइंदा समात पर जवाब तलब। सुहेल और दिशान ने मौक़िफ़ अपनाया, हम मनशियात की सप्लाई में मुलविस नहीं, ना ही अनमोल पिंकी से कोई ताल्लुक है। पुलिस ने बगैर ठोस शवाहिद मुकदमे में शामिल कर दिया।